नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे जस्ट फॉर हार्ट्स के आज के वेट वॉचर्स के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे 10 टिप्स हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को है उनके लिए वेट लॉस कैसे करना चाहिए। इस पूरे सेशन में मैं आपको कुछ डूज और डोंट्स बताऊंगी। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आप थायराइड के मेडिसिन ले रहे हो या फिर आपको बस सिम्टम्स हैं और आपको वज़न कम करना है, तो कहीं पे भी मत जाइए। जितने भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उनको ध्यान दे के आप नोट डाउन कीजिए और इनको आपकी डेली लाइफ का ज़रूर पार्ट बनाइए। आपको वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्प होगा। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूँ, मेरा एक सवाल है आप सबके लिए। क्या आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप वज़न कम करना चाहते हो? तो अगर इसका आंसर येस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप येस लिखिए और उसके साथ आप लिखिए कि येस मुझे वज़न कम करना है या फिर मैंने ऑलरेडी वज़न कम कर लिया है। तो आपके जितने भी सवाल आते हैं, आपके जितने भी ये कमेंट्स आते हैं, उनको आंसर करना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो वही एक मौका होता है आप सबसे बातचीत करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ वज़न कम करने के लिए कौन से वो 10 टिप्स है जो हमें डेली लाइफ में ज़रूर आजमाने चाहिए। सबसे पहला टिप है कि हमें हमारा जो आयोडीन इंटेक है उसको ध्यान देना है और आयोडीन रिच जो फूड्स है उनको डेली डाइट में ज़रूर रखना है। आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड की जो एक्टिविटी होती है उसको एक्टिवेट करने में या TSH लेवल्स जो कम हो जाते हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो TSH का जो काम है वो और इफ़ेक्टिवली शुरू हो जाता है। सिंपल सा सोर्स है आयोडीन का जो है सॉल्ट, जो हम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो आप देखिए आपका सॉल्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितना इंटेक है, और उसको थोड़ा सा आप एनहांस कर सकते हो। सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको आपकी डेली डाइट में फाइबर इंटेक ज़रूर बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे रिकमेंडेशंस कहते हैं कि हमें हर रोज़ 25 ग्राम्स फाइबर लेना है। अब ऑन एन एवरेज अगर हमारा इंडियन डाइट देखा जाए तो हमें बड़ी मुश्किल से 10 से 15 ग्राम फाइबर मिलता है अगर हम सही मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। फाइबर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली, फाइबर हमें सताइटी देता है, वज़न कम करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, उनको रिमूव करने में फाइबर हेल्प करेगा हमारी, राइट। प्लस ये हमें हमारा जो कैलोरी इंटेक है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। मतलब क्या कि अगर हम एक बाउल सलाद उसमें से 100 कैलोरीज मिलेंगी और एक चॉकलेट उसमें से 300 कैलोरीज मिलेंगी, तो एक बाउल सलाद खाने के बाद आपका पेट जो है वो ज़्यादा भर जाएगा, राइट। तो हमेशा आपके हर एक मील में आप फाइबर इंटेक कितना हो रहा है और फाइबर रिच चीज़ें आप ले रहे हो कि नहीं, ये ज़रूर आप देखिए। थर्ड थिंग या थर्ड न्यूट्रिएंट जो हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस में हेल्प करता है वो है सेलेनियम। यस, ये छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्योंकि हमें ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट ये बहुत हेल्पफुल है। सेलेनियम की वजह से जो TSH का या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं उसका जो काम है हमारी बॉडी में वो और अच्छी तरीके से होता है। और प्लस सेलेनियम जो है वो बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को निकालने में हेल्प करता है। और थायराइड केसेस में या थायराइड पेशेंट्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन या जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो सेलेनियम आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथन करता है। और हमें ये सेलेनियम मिलेगा कहाँ से? तो जितने भी हमारे नट्स एंड ऑयल सीड्स है, जैसे ब्राज़ील नट हो गया, फिर फिश हो गया, एग्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए हमारे, इन सब चीज़ों से हमें सेलेनियम मिलेगा। फोर्थ टिप जो मैं आज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो है शुगर के बारे में। येस, चाहे हमें थायराइड हो, चाहे हमें PCOD हो या और कोई हेल्थ चैलेंज हो, बट शुगर कंजम्पशन जो है वो कंट्रोल में होना ही चाहिए। एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून या 2 स्पून शुगर ले सकते हो, बट अगर आपको वज़न कम करना है तो अगर आप बिना चीनी के गुजारा कर सकते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, ये शुगर केवल टेबल शुगर नहीं जो हम चाय, शरबत या दूध में मिलाते हैं या कॉफ़ी में मिलाते हैं। शुगर जो हमें प्रोसेस्ड फूड से भी मिल रही है, जो हिडन फॉर्मेट में है, उसे भी हमें अवॉइड करना है और उसको भी हमें हमारी डेली रूटीन में से निकाल देना है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जिसको मैंने प्रैक्टिकली मेरे क्लाइंट्स में देखा है कि उस टिप को जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको बहुत हेल्प होता है, वो है इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाना।
अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या होता है, तो ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स मतलब जो हमारी बॉडी में सूजन होती है या स्वेलिंग होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। अब ये सूजन या स्वेलिंग हमें एक्सटर्नली दिखती है, जैसे हमें कहीं पे लग गया है या कहीं पे कुछ थोड़ा सा कुछ इंजरी हुई है, उसके बाद जो पफीनेस आता है वो स्वेलिंग होती है। बट ऐसे ही माइन्यूट अमाउंट में हमारी बॉडी में इंटरनली इन्फ्लेमेशन होती है, जो की वजह होती है अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ की। सो अगर हम इन्फ्लेमेशन को कम करें या उसको कम करने वाले फूड्स हमारी डाइट में ले लें तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं जो कि फाइबर रिच है, विटामिन रिच है, या जिसमें से हमें विटामिन सी, विटामिन ए, फिर बहुत सारी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपकी डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर का जो इंटेक है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। अब अगली टिप, जहाँ पे आपने सुना भी होगा कि कई सारे लेडीज़ को स्पेशली ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के बाद बहुत बहुत हेल्प होती है। सो ये जो 6th टिप है उसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि ग्लूटेन फ्री डाइट कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती है। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा आपको कि इनिशियली मैंने अभी तक जितने टिप्स बताए और इसके आगे भी जो टिप्स बताऊँगी उनको फॉलो कीजिए। उसके साथ अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो ग्लूटेन फ्री डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप ग्लूटेन को अवॉइड करके आप बाकी के जो सीरियल्स है उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं में प्रोमिनेंटली देखा जाता है, और क्योंकि गेहूं हमारा स्टेपल फूड है तो उसकी वजह से वेट लॉस तक हो सकता है। तो आप गेहूं को छोड़ के ब्राउन राइस ले सकते हो, या फिर आप बाकी के जो होल ग्रेन्स हैं उनको आप ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, उसकी रोटी बना के आप खा सकते हो, जिससे आपको वेट लॉस में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। 7th टिप आपको नोट करनी चाहिए, वो है आपकी मील टाइमिंग्स। यस, अगर आप आपका डिनर 7:30 या 8 o'clock तक कंप्लीट करते हो और नेक्स्ट डे अगर आप 8 o'clock का आपका फर्स्ट मील लेते हो तो ये लगभग 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। और ये जो मील टाइमिंग्स है, 12 घंटे आप कुछ भी नहीं खाओगे और 12 घंटे की विंडो में आप आपके स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स खाओगे, इससे भी वेट लॉस में बहुत डिफरेंस आता है। सो आपको आपकी डेली लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जिसमें कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खाने की बजाय आप हर 3 से 4 घंटे के बाद छोटे छोटे मील्स ले रहे हो, और एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 घंटे का फास्टिंग करो। मतलब रात को 8 बजे खाना खाएं तो नेक्स्ट डे 8 o'clock आप आपका फर्स्ट मील जो है वो आप लोगे। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हम पानी कितना पी रहे हैं। यस, वेट लॉस में हमने अगर फाइबर इंटेक बढ़ाया है और पानी नहीं पी रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग जैसे फील होना, कुछ भी कंप्लेंट्स आ सकती है। सो प्लीज़ खुद को काफ़ी मतलब जो खुद का वाटर इंटेक है उसे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। दिन में एटलीस्ट 12 से 14 ग्लास पानी पीजिए। अगर बहुत ज़्यादा समर है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो वाटर इंटेक को आप और भी बढ़ा सकते हो। पानी बढ़ाने की वजह से आपको वेट लॉस में तो हेल्प होगा ही, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। सो ये सभी तरह से हर जगह से आपको बेनिफिशियल ही है। अब 9th टिप में हम थोड़ा सा जानेंगे गोइट्रोजेंस के बारे में। क्या आपने अभी तक कभी सुना है कि अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं? यस, तो ये कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मिलेट्स हो गए, या फिर ब्रोकली हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में थायराइड का जो फंक्शनिंग होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लाते हैं। सो जो थायराइड का रेगुलर फंक्शनिंग होना चाहिए वो करने से उनको रोकते हैं। सो हमें ये गोइट्रोजेंस अवॉइड करने हैं। 15 दिन या 3 हफ्तों में एक आध बार आप इसमें से कोई चीज़ ले सकते हो कुक्ड फॉर्मेट में, बट रॉ फॉर्मेट में हमें प्रेफरेबली नहीं लेना है। सो गोइट्रोजेंस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? गोइट्रोजेंस हमें मिलते हैं ऑल क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पिनच भी हो गया, पीनट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सोयाबीन भी हो गया, सोयाबीन को भी हमें थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में अवॉइड करना है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि
हमारी डाइट में कौन से या किस तरीके के जो फूड है वो होने चाहिए, वो है एग्स या कोई भी प्रोटीन रिच फूड, फिश, फिर सीड्स हो गए, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स देंगे, ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस फाइबर प्रोवाइड करेंगे। तो हमेशा आप देखिए कि आप जब भी आपके डाइट प्लान का सोचते हो या जब भी आपका खाना प्लान करते हो, तो आपके डेली रूटीन में एटलीस्ट एग्स, फिश, बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट और सीड्स ये होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगे और इसके साथ साथ जो आपके हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने में भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे हमारे आज के टिप्स। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके साथ वेट लॉस कैसे करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नीचे आपके कमेंट्स में आपके जो कुछ भी सवाल है उनको आप ज़रूर लिखिए। हम वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।